ऐरस सहज संभाय दर्शन परसिय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। वाहिगुरु साहिब जी सूही महला पंजवा। हर चरण कमल की टेक सतगुरु दिति तुसके बलराम जियो। हर अमृत भरे भंडार सब किछ है कर तिस कै बलराम जियो। बाबुल मेरा बड़ समरथा करण कारण प्रभहारा। जिस सिमरत दुख कोई न लागै पाओ जल पार उतारा। आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा। नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा। हर आपे ले मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जियो। जिसनू तेरी टेक सो सदा सद जीवई बलराम जियो। तेरी टेक तुझ तै पाई साचे सिरजनहारा। जिस ते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी। सफल दरस पिटिया गुरपुरा नानक सद बलहारी। संभालिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो। सतगुर मिलया दयाल गुण अगनासी गाया बलराम जियो। गुण गोबिंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया। सब दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जामिया। सत संतोख वजे वाजे अनहदा चुनकारे। सुन पै विनासे सगल नानक प्रभ पूरक करने हारे। उपजया तत ज्ञान सौरे पइये एक हर बलराम जियो। ब्रह्म ब्रह्म मिलया
कोई न सके भन कर बलराम जियो। विषम पेखै विषम सुनिए विषमाद नदरी आया। जल थल महियल पूरण स्वामी घट घट रिया समाया। जिस ते उपजया तिस माहे समाया। कीमत कहन न जाए जिस कहे चलत ना जाई लखण। नानक तिसे ते आए। जिस कहे चलत ना जाई लखण। नानक तिसे ते आए। परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी, गुरमुखो आप जी गुरपाती हो जो गुरु दरबार की हाजरी भरते हैं, अपना जीवन सफल कर रहे जो आओ पावन बबाड़ियां कहानियां पुत्र सपुत्र करेंगे भावक अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार की सांझ करने तो पहला अपनी सुरत को एकाग्रचित करते हुए गुरु शब्द नाल जुड़न की कोशिश करेंगे। सतगुरां दी बख्शी फतेह दी साझ चुकाओ गुरु नूं शीस। करो रसना पवित्र बख्शो दास नूं भी असीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च निमरता सहित बेनती दाता की कृपा करो जरूर गुरबत अनुसार ये पावन विचार करन दे सुनन दे सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दे सतबुद्धि बख्शो कि सामत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अनादा। प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो अज का जो आप जी ने पावन मुख वाक सरवण किया ये आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के राग सूई अंदर ते पंचम गुरदेव शहीदा के सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उच्चारित किया गया शब्द आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंग 777 अते 78 ते सुभाईमान है। ये शब्द जिहड़ा आ इस शब्द अंदर रहाउ दा बंद कोई नहीं गा और ये शब्द जिहड़ा आ इस शब्द की जिहड़ी चाल है वो है छंद। छंद के अंतर्गत ये गल की गई है और जिहदे विच अखीर का पता खार करके वो फिर दोहराया जाता है। ये छंदा की चाल है जिवें कि इस शब्द अंदर 4 बंद ने यानी कि 4 छंद ने। वो छंद के रूप दे विच 4 पदे ने। पहले पदे अंदर जो गल की सतगुरां ने वो इस ढंग दे नाल दरअसल उस परमेश्वर की आसरा ते ओट लैण बारे और ये सच जिस नूं भी परमेश्वर का आसरा ते ओट मिल जाए या मन च धार लवे वो सारे कारज रास हो जाते पर सच्ची मुच्ची धारे। और टेक लैण की गल आसरा लैण की गल जिवें सतगुरु जी ने गल की है तो आप एक गाथा के राही समझांगे। टेक की गल भरोसे की गल विश्वास की गल यकीन की गल। टेक का मतलब यह कि मैनू आस उहदा ही आसरा है उहदा ही भरोसा है उहदा ही यकीन है। जिवें सतगुरु जी ने गल की है कि हर चरण कमल की टेक मैं तेरे चरणों का आसरा उठ है यानी कि रब का ही आसरा उठ है मैनू होर किसी का भरोसा नहीं। गाथा इस ढंग ना एक कहते गरीब बच्चा से बहुत गरीब मापियां का और जिथे वो बच्चा रहिंदा सी उत्थे जिहड़ा राजा से बहुत बीमार से ला इलाज उन्होंने कोई बीमारी लगी बड़े वैद हकीम तांत्रिक आदक जो लोग उपराला करते सारे कर रहे हैं पर इत्थे होया कि एक किसी तांत्रिक ने आन के कहा कि राजन
तू सही हो सकदा जेकर किसी इकलौते बच्चे की बलि चढ़ी जाए तो वह कलेजा जिहड़ा आ वो सानू चाहिदा, हो सकदा तू सही हो जाए। हुण गुरमुखो जिहड़ा वड्डा बंदा होवे ना पैसे वाला, ਉਹਦੇ वास्ते सब कुछ है। और ये गरीबी बहुत माड़ी चीज़ है। उन्हें नगर च ढंडोरा पिटवाया कि कोई अपना इकलौता बच्चा बेचे, जो मंगदा वो मैं देवांगा, जिन्ने पैसे चाहिए है। और वो गरीब मापियां दा जिहड़ा गरीब बच्चा सी, गरीब मापियां ने बेच दिता पैसे की खातर, अपना इकलौता बच्चा बेच दिता 10-12 साल का। हुण उन्होंने नवाया धवाया, उसकी अंतिम इच्छा सारी पूछी गई तो ये क्या कि तेरी हुण बलि देनी है, तेनू मारना है। कहने लगे ठीक है जो मर्जी करो, तुम जो तुम मेनू खरीद ही लिया जो मर्जी करो। कहते तेरी कोई अंतिम इच्छा तो वह दस, वो पूरी जरूर करांगे। कहने लगा फिर जे तुम मेनू अंतिम इच्छा पूछते जो तो मेरी एक खेड लैन दो। वो कहते की? उन्हें की किया कि 4 मिट्टी दीयां ढेरियां बनाईयां, 4 मिट्टी दीयां ढेरियां बनाईयां छोटियां छोटियां। पहली ढेरी वाल वेख्या तो ओदी परिक्रमा दिती ते वेख के उन्होंने पैर दे नाल ही ढा दिता। इसे ढंग दे नाल दूसरी ढेरी वेखी, दूसरी ढेरी वेखी तो ओदी परिक्रमा की, घुमिया आले दुआले, उन्होंने भी पैर नाल ढाता। सिलसिले में तीसरी ढेरी भी वेखी, उहदी भी परिक्रमा की ते उन्होंने भी पैर दे नाल ढाता। इस ढंग नाल हुण चौथी ढेरी आउंदी आ ते चौथी ढेरी नूं भी वेख्या, उहदी परिक्रमा की ते बड़े सत्कार नाल उस मिट्टी की ढेरी जिहड़ी चौथी सी नूं मत्था टेकता। बोलो वाह। हुण कौतक वेख रहे ने। संध्या समय भी बेनती की सी कल, कुछ गल्लां इहो जिहियां जिहड़ियां दसिया नहीं समझ आउंदियां, ये नाटकी ढंग दे नाल समझ आउंदियां ने किसी गाथा दे रही। वो कौतुक वेख्या ते हुण वेखण वाली गल आ। सवाल आ रहा सी मन च कि जे तूं उन्हूं ढेरियां नूं ढोणा ते तिन्ने इक्को वारी ढा दे, बार बार क्यों? पर उहदे च भी राज आ। इस ढंग दे नाल उन्होंने पूछा कि भाई तू बार बार ये ढेरियां ढाइयां ने ते एक ढेरी नूं मत्था टेकिया, तो चलो जे तू एक नूं टेकना सी ते एक ढेरी बना लैंदा, चल 3 भी बनाईयां, 3 नूं पासे ते एक नूं मत्था टेक लैंदा। ये हुण तैनूं पता तू किहनूं टेकना। कहंदा गल इस तरह आ, उहदा राज पुछया जदों कि एक एक करके क्यों परिक्रमा की ते फिर क्यों ढाई। आखिरकार चौथी भी तो मिट्टी की ढेरी सी, उसनूं तू परिक्रमा की ते फिर तू ढाता, इहदा राज की है? कहने लगे गल ये आ, और ये सच है, जदों भी किसी ते कोई दुख तकलीफ आवे ना, कहर बन आवे, हुण मौत तो अगे कहर किहड़ा हुंदा? छोटे मोटे दुख तो है सो है, मौत तो अगे किहड़ा कहर है, किहड़ा दुख है? कोई मुसीबत च आ जावे ते सब तो पहले वो अपने माँ बाप नूं याद करदा, वो अपने माँ बाप नूं याद करदा। पहली ढेरी मेरे माँ बाप दे नां दी सी, इस करके मैं पहली ढेरी नूं माँ बाप दी ढेरी नूं ढाता। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ही तो मेरे मौत का कारण बने, तो बचाउणगे कित्थों? नहीं बचा सकते। इस करके वेख्या जरूर आ, पर उन्होंने मैं इनकार कर दिता तो उन्होंने मैं पैर नाल ढेरी नाल ढाता। इस ढंग नाल जे किते माँ बाप भी ना सुने, दूजी ढेरी, दूसरी ढेरी है बरादरी तौर पर समाज की, आंढ गुआंढ की। कहने लगे किते माँ बाप भी ना सुन तो फिर पुकार की जाती है समाज विच आंढियां गवांढियां तक कि कोई मेरे दुख नूं सुन लवे। हो सकता कि माँ बाप को इतनी समर्था ना होवे, भावें फाइनैंसरी आ जां कोई होर ताकत आ, उहदे कोल व्यवस्था माँ बाप को ना होवे, माँ बाप करनी चाह रहा पर है नहीं, तो फिर समाज अगे पुकार की जाती है, आंढ गुआंढ दे पुकार की जाती है। पर इत्थे तां ना तो समाज बचाउण वाला, ना आंढ गुआंढ बचाउण वाला। इस करके मैं दूसरी ढेरी नूं भी ढा दिता। ते कहंदे तीसरी ढेरी फिर कहते जे किते माँ बाप भी ना सुने, समाज भी ना सुने, आंढ गुआंढ भी ना सुन, ते तीसरा नंबर आउंदा है राजे दा, राज दरबार।
राज दरबार जाके पुकार की जाती है कि मेरे नाल धक्का हो रहा भाई, तो मैनू इंसाफ चाहिए। तो इत्थे इंसाफ देने वाला ही आप मेरी मौत का कारण है। सब तो वड्डा पहला तो राजा ही है ना, मापे तो बाद च बने सी, ते समाज भी की कवे राजे नूं। तो मैं इस करके राजे के नाम की भी ढेरी ढाती है। कहते फिर चौथी ढेरी नूं मत्था क्यों टेकिया? कहता ये रब के नाम की ढेरी सी, ये परमेश्वर के नाम की ढेरी सी, इस करके हुण मैनूं रब बचा सकदा है। जे बचा दे तो ओहदी मर्जी आ, मैं पुकार कर ली आ। राजन दे बैठा होया से दरबार च ये गल्लां दा बड़ा असर होया। कहने लगा मौत दे मूँह च जांदे भी मैनूं तो जे रो गया, अजे मैं मर नहीं रहा। तो इस बच्चे नूं इतना विश्वास परमेश्वर का, और गुरसवारी परमेश्वर का जिन्हां ने विश्वास किया वो बल दी अग दे विचों भी बचे ने। ते प्रहलाद साडे सामने एक सबूत आ, प्रहलाद जी का साडे सामने सबूत आ। उस बच्चे नूं, वो भी बच्चा ही सी छोटा, अग दे विचों भी बचा लिया, पानी दे विचों भी बचा लिया, और खूंखारू जानवरां दे विचों भी बचा लिया, हर जुग जुग भगत हो पाया। क्यों? क्यों कि उस बच्चे नूं टेक सी ते आसरा सी ते भरोसा सी ते यकीन सी। इत्थे भी जिन्हों यकीन मिल जाए सच्चे पातशाह कृपा करी सानू ये आसरा ते टेक ते भरोसा बन आवे कि तेज साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। सतगुर पहले बंच की कह रहे ने, हर चरण कमल की टेक सतगुर देती तुस के बलराम जियो। ये भरोसा भी यकीन उन्होंने ही मिलता जिहदे ते सतगुरु आप दया होवे कि सतगुर होए दयालता सरदा पूरीए, सतगुर होए दयालता कबू ना झूरीए, सतगुर होए दयालता हर रंग माणीए, सतगुर होए दयालता दुख ना जानिए, सतगुर होए दयालता नौ नित पाइए, सतगुर होए दयालता सच समझिए। ये सतगुर दे उत्ते आ, जिसनूं उन्हें रखना तो किवें रखना, फिर सबब भी बनता है। कह लगे सतगुर देते तो सके बलराम जियो। उस सतगुर ने तुस के यानी कि तुठ के खुश होके मैनू आसरा उठ अपना बख्शिया, तो मैं ऐसे गुरु तो ऐसे परमात्मा तो वारने बलिहारने ते सदके जावां। अगले पदे ने जिन्हां दे सतगुर कहण लगे, हर अमृत भरे भंडार सब किछ है घर तिस के बलराम जियो। ओदे जिहड़े भंडार ने, ओदा जिहड़ा घर आ उत्थे अमृत भरिया पिया है। हर अमृत भरे भंडार मेरे सतगुर दे घर बड़े खजाने ने कि साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर का तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे। हर अमृत भरे भंडार सब कुछ है, ओदे घर सारा कुछ है। घर तिस के बलराम जियो, ओदे घर सब कुछ है, किसी चीज की टूट नहीं है। ते सतगुर कहने लगे, मैं ऐसे वाहिगुरु तो, मैं ऐसे गुरु तो, मैं ऐसे परमात्मा तो, ऐसे स्वामी तो बलराम जी हो सदके जावां, वारने जावां। ते सतगुर जी फिर अगे कहते, बाबल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभ हारा। वो मेरा बाबुल जिहड़ा, वो मेरा पिता जिहड़ा ना परमेश्वर रब जी वड समरथा, ओदे को हर चीज की समर्था आ, क्योंकि वो करण ते कारण आप आ, वो करण कारण हार आप आ। ते मेरा बाबुल जिहड़ा है, मेरा पिता जिहड़ा है बहुत वड्डा ते समर्थ है, ओदे अंदर सारियां ताकतां ने। ते सतगुर कहने लगे, वो करण कारण हार आप है, जिस सिमरत दुख कोई ना लागे भाव जल पारे उतारा। जिस दे सिमरन दे नाल, जिस दी याद करन दे नाल पहली गल कोई दुख नहीं लगता, दूसरी गल ये भाव सागर तो भी पार हो जाएगा। जिथे इत्थे दुख नहीं ना कोई। हुण प्रहलाद दी ही गल करिए, क्योंकि इसे करके ना गुरमुखो समा भावें घट हुंदा पर दलीलां बहुत ने। जे किते अज नाम जपण दी गल कीती जांदी आ, माफ करना कि 36 महापुरखों की बाणी है, और होर भी भगत बहुत होए ने दुनिया ते। ऐसी गल नहीं कि 15 ही भगत ने ते अगे भगत होने बंद हो गए आ, भगत हैगे ने। पर जे किते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिक्र किया ना नाम जपण जपाउण दा, ते 2 बच्चों का जिक्र किया, प्रहलाद ते ध्रुव दा। नाम जपो जी ऐसे ऐसे
ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। क्यों? क्योंकि इन्हां वर्गा विश्वास अज तक ना किसी का बनया ना बनना, जो इन्हां दा भरोसा सी। इसे ढंग दे नाल कहण लगे कि पहली गल कोई दुख नहीं लगना, दूसरी गल ये भवसागर तो पार हो जाना, ये संसार सागर तो भी पार हो जाना। आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा। वो आद ते जुगाद मुढ़ कदीम तो ते जुगा जुगंतरा तक वो अपने भगतां दा राखा आ, हर जुग जुग भगतों पाया पैज रखदा आ। राम राय वाली गल ते सतगुरु जी कहने लगे कि आद जुगाद भगतन का राखा। वो आद जुगाद अपने सेवकां भगतां दा राखा आ। उस्तत कर कर जीवा। फिर ऐसे प्रभु दी वड्डे दियां वड्याइयां दे नाल जुड़ के मैं जीना आ। किवें? आखां जीवा विसरे मर जाऊं। ओदी वड्याई कहना तो मैं जीना आ, असल जीना जीना आ ना नहीं कहता तो मैनू ऐ हुंदा जिवें मरण हुंदा आ। ते सतगुरु कहंदे ने नानक नाम महारस मीठा आंदन मन तन पीवा। कहने लगे हे नानक, धन गुरु नानक दी मोहर ला के, नानक ओदा नाम दा रस बड़ा ही मिठा आ, बड़ा ही मिठा आ। सतगुरु कहने लगे नानक नाम महारस मीठा आंदन मन तन पीवा। मैं मन करके भी ते तन करके भी उस रस नूं पीना आ। अगले बंद अंदर आपे हर आपे ले मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जियो। वो आप ही जिस ते टुटदा है ना, जिस ते मेहर करदा है, ये हुण ओहदे हत्थ च आ। इसे करके क्या साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। तरस पिया मैं रहमत होई वाली गल। सतगुर कहते हर आपे मेल ले, हर आपे ले मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जियो। जिसनों वो आप मिलदा आ फिर ओदा विछोड़ा नहीं हुंदा, फिर वो दोबारा विछड़दा नहीं। जिसनों तेरी टेक सो सदा सद जीव ही बलराम जियो। और ये सच जिसनों ओदी टेक, जिसनों ओदा आसरा, जिसनों ओदा भरोसा बन गया, कहन लगे वो फिर सदा ही जींदा आ। नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरिया। ते सतगुरु की कहन लगे तेरी टेक तुझ ते पाई साचे सिरजणहारा। ये तेरी आसरा भी तेथों ही मिलिया, मैनू होर किसी पासे नहीं मिलिया। ऐसा आसरा, ऐसा भरोसा। अगे सतगुरु कहते जिस ते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। कहने लगे जिदे तो कोई खाली नहीं गा। ये दो अर्थ ने गुरमुखो। एक तो ये जिदा आसरा उठ लेना वो हर एक बंदे दे विच आ, पर दीदा नहीं। आसरा किदा लईए? दूसरा अर्थ है कि ओदे घर च बहुत कुछ है, जे किसी ने ओदा आसरा उठ लिया तो इस दर तो फिर कोई खाली नहीं जाएगा, क्योंकि जो जी आवे सो राजी जावे वाली गल। ओदे घर सब कुछ है। तो फिर कई कहने लगे सतगुरु जी संत जना मिल मंगल गाया दिन रहन आस तुम्हारी। साध संगत विच मिल बैठ के गुरमुख जना ने ओदे गीत गाए खुशी दे, ते दिन रात गुण गाउंदिया गाउंदिया अपनी आस मनोरथ पूरी कर ली। बोलो वाह। अगला पदा तीसरा सतगुरु जी की कहने लगे सफल दर्श भेटिया गुर पूरा नानक सद बलिहारी। उन्हां दा भगती कीती, उन्हां दा दर्शन किया, उन्हां नूं गुरु मिलिया। जदों पूरा गुरु, पूरा शब्द गुर पूरा गैर गंभीरा बिन शब्दे जग बौरानंग, जेड़े पूरे गुरु दे नाल जुड़ गए, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम दे सिद्धांत नाल जुड़ गए। कहने लगे सफल दर्शन भेटिया गुर पूरा नानक सद बलिहारी। ओदे तो सदा बलिहार ते वार ने कुर्बाने जाइए। संभालिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो। उसने आप अपना स्थान संभालिया ते मान ते महत भी दिता, क्योंकि उन्होंने एक बारी कहने की लोड़ है कि हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद संभाले। वो फिर मान भी देंदा, वो आप संभाल करदा जीवां दी, वो आप रचया करदा। इसे ढंग दे नाल सतगुरु जी अगे की कहन लगे सतगुरु मिलिया दयाल
गुण अबनासी गाया बलराम जियो। सतगुरु जी आप मिले, तरस पिया मैं रहमत हुई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया। सतगुरु जी आप मिले ने, वो अबनासी पुरख नूं फिर गाया, वो अबनासी पुरख दे गुणां दे नाल जुड़े। बलराम जियो मैं वारने बलिहारने जावां। अगले पदा गुण गोबिंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम सुआमिया। अपने आप को संबोधन किया, भाई उस गुरु गोबिंद दे गुण गा, उस प्रभु दी उस्तति दे नाल जुड़। ते ये नहीं कि एक दो दिन गाने हैं, नहीं, नित 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 नित। जेड़ा कि प्राण प्रीतम सुआमिया, जेड़ा साडे प्राणा दा प्रीतम है, मालक है, वाहिगुरु इत्थे ही बस ने। सब शुभ दिवस आए गए कंठ लाए, मिले अंतर जामिया। सच्ची गल तो है कि जदों प्रभु चेते आउंदा ओह शुभ दिन है। ते सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि वह भले दिन आए जदों नाम जपिया, गए कंठ लाए। ये गलवकड़ी दे नाल रब जी ने लाया। वो मिले अंतर जामिया, वो प्रभु परमात्मा मिल गया। इसे ढंग ना सत संतोख वजे वाजे अनहदा झुणकारे। ओदी निशानी की है जदों वो मिलदा उस जीव दे अंदर जिन्हों वो मिलदा है। पहली गल सत ते संतोख, जिहड़ा मधावणी महला पंजवां ना सत संतोख वाला शब्द आउंदा, जिहड़ा कि थाल विच तिन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सुधार। ओदे अंदर सत ते संतोख आ जांदा है, ये बिरती बन जाती है। तो सतगुरु जी कह लगे उत्थे ना एक सत संतोख दे वाजे वजदे ने, लहरां चलदियां ने, अनहद अनहद नाद दे नाल जुड़ जांदा। झुणकारे ऐसे झनाटां चलदियां ने उस जीव दे अंदर। सुन भै बिना से सगल नानक प्रभ पुरख करने हारे। वो जिहड़ा अनहद नाद दी आवाज सुन के ना उस जीव दे अंदर सारी भै हट जांदे ने। निरभौ सिमरै सगल भौ मिटै। वो निरभौ दे नाल जुड़िया बाहर दे सारे भौ मिट जाते हैं। इथों तक कि सब तो वड्डा भै जिहड़ा है ना, मन के चलो धन दौलत गया दोबारा आ जाएगा, जे मौत ही होगी तो दोबारा की आएगा। भावें धन दौलत कितना ही पिया होवेगा, किस काम दा। ते सब तो वड्डा डर मौत दा, और मौत दे मुंह चों भी बच जाता। बोलो वाह। अखीर दे बंद विच कह के आपां समाप्ति करिए, समा हो गया जी। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, उपजया तत ज्ञान सौरे पईए, एक हर बलराम जियो। उपजया तत, वो तत ज्ञान प्रभु का नाम रस जदों उपजया तो दर असल च गुरमुखो इस संसार ते आपां ये पेका घर है जीव रूपी इस्तरी का, सौरा घर परमात्मा का घर है कि सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हाल वाली गल। ते कहण लगे एक दिन अपने पेके घरों सौरे घर जाना, तो सच्ची ये आ दुनियावी तौर पर बच्चियां नूं सिखाया जाता कि सौरे घर जाके कोई झिड़क ना मिले, सौरे घर जाके तुहानूं कोई बदनामी ना मिले। असी भी सौरे घर जिहड़ा परमात्मा दे दर ते जाना, तो ऐसा सानूं शर्मिंदगी ना लैनी पवे। ते सतगुरु जी कहण लगे कि उस सौरे घर च जाना, ब्रह्म ब्रह्म मिलिया कोई ना सके भन, कर बलराम जियो। वो ब्रह्म, वो परमात्मा परमेश्वर मिलदा, वो परमेश्वर की मेहर दे नाल ही। ते जदों आपस में मेल हो जाता ना, नानक लीन भयो गोबिंद सिओ, ज्यों पानी संग पानी, ते उहनूं कोई विछोड़ नहीं सकता, कोई भन नहीं सकता। इस ढंग दे नाल सतगुरु जी अखीर च कहण लगे, बिसम पेखे बिसम सुणिए, बिसमाद नदरी आया। वो फिर वेख वेख के ना आप ही खुश हो रहा, और वो वेख वेख के ये सुन सुन के संसार दीयां बातां ते उस्तते आप ही खुश हो रहा। बिस्माद नदरी आया, वो बिस्माद दी खुशी दी नदर दे विच आउंदा। ते सतगुरु उस रब दी गल करदे, जल थल मैयल पूरण सुआमी, घट घट रिया समाया। गुरमुखो ये एक जगह नहीं, वो जल विच भी, थल विच भी, आकाश विच भी, पताल विच भी, जरे जरे दे विच वो प्रभु स्वामी घट घट दे विच व्यापक है।
ते फिर कहन लगे जिस ते उपजया तिसे माहे समाया कीमत कहन न जाई। दरअसल ये जीव रब तो आया सी ते रब च समाउणा साडी इहो यात्रा और वो नाम सिमरन दे राही भरोसे ते यकीन दे राही ते जिहदे तो पैदा होया उहदे विच मिलना। ते अखीर च गल कीती जिसके चलत न जाई लखणे नानक तिसे त्याय। जिहदे कौतक जिहदियां वडियाइयां बयान नहीं कीतियां जा सकदियां। सतगुर सच्चे पातशाह कहते जिसके चलत न जाई लखणे नानक तिसे त्याए। उस प्रभु नूं ध्याउणा कर भाई। इतनी बेनती प्रवान गलतियां भुलां दी खिमा गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की